नमस्कार सभी दर्शकों को, सब मित्रगणों को, जहाँ जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगा सबको नमस्कार। आज की बोली वाणी में, आज के वीडियो में एक संदेश युवाओं के लिए। तो हो सकता है मेरी वाणी में, मेरे बातों से कोई सहमत न हो, किसी को बुरा लगे, तो इसके लिए पहले से अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का विषय मेरा ये था, मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि उत्तराखंड में फिर से एक बार चुनाव का माहौल है। ख़ास तौर से ये जो पंचायत के होते हैं और निकाय के होते हैं, इन चुनाव में लगभग सभी जगह कमोवेश एक ही हाल रहता है। बड़ी उथल पुथल समाज में, कुछ अजीब सा माहौल, लड़ाई झगड़े जैसा, खींचातानी जैसा, और कोई कहीं से कट रहा है, कोई कहीं से जुड़ रहा है। इस माहौल के लिए, इस कश्मकश के लिए, इस स्थिति के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को कि देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए युवाओं का योगदान बहुत अग्रणी रहेगा। युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन उन युवाओं को जो लोभ और लालच से परे हो, जो सच में सेवा करना चाहते हैं। धन कमाने के विकल्प अनेक हैं। आप घर से निकलो, बड़ी अपॉर्चुनिटियां आपका स्वागत करेंगी। थोड़ा आर्ट एबिलिटी आपको लेके चलनी होगी। दुनिया स्वागत कर रही है, स्वागत के लिए खड़ी है। आओ, कमाओ। धन कमाने के लिए और सारे रास्ते हैं, बहुत हैं, लेकिन प्लीज़ कृपया राजनीति को धन कमाने का एक माध्यम न बनाएं। राजनीति एक सेवा ही रहे। बहुत बार देखने को मिलता है, वो लोग कह देते हैं सेवा का हमें मौका दो, जिन्हें खुद की सेवा की बड़ी ज़रूरत रहती है, बड़ी आवश्यकता रहती है। वो भी गांव-गांव में वोट मांगने जाते हैं, कहते हैं एक बार सेवा का मौका दो। सोचो, जिसे खुद की सेवा करने की बड़ी ज़रूरत हो, वो पब्लिक की, गांव की, जनता की क्या सेवा कर सकता है? जाहिर सी बात है, वो प्रशासनिक इकाइयों के साथ मिलके वही भ्रष्टाचार जो जड़ बना चुका है, जो विकास में सबसे बड़ा अवरुद्ध है, उसी का साथी बन जाता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसको नाम कमाना हो, जिसको सच में लोगों की सेवा करनी हो, उनको आगे आना चाहिए। अकेला मोदी योगी क्या करेगा? बहुत मुश्किल है, कहाँ कहाँ दिखेगा। एक सीसी मार्गों में घोटाले हो जा रहे हैं, छोटे मोटे रास्तों में घोटाले हो जा रहे हैं। कोई कोटा, कोई निधि ऐसी नहीं है जिसमें 20% कट न लगता हो सुविधा शुल्क के नाम पे। बहुत 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 बुरे गर्त में एक चंद मुट्ठी भर बेईमानों की बेईमानी ने बहुत सी लोगों के जीवन में नरकता लाई है, नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा जनता, हमारी पब्लिक, उसकी भी गलती है कि दारू के बदले, शराब के बदले वोट कभी नहीं देना चाहिए। एक वोट वो होता है जो आपका भविष्य तय करता है, आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। शराब आप अपने पल्ले की पी सकते हैं, वोट उसी को दें जिसमें आपको लगे संभावना, जिसको आप रोक सको, जिससे आप अपना काम करा सको।
एक दिन की शराब 5 साल तक अभिशाप बन के रह जाती है। जो अथाह शराब बांटेगा, पैसा बांटेगा, जो बहुत कुछ खर्च करेगा, वसूली भी तो वहीं से करेगा। तो हम सब ने मिल के इस समाज को बदलना है। अगर ये सोच के हम लोग चलेंगे, हम सही फैसले लेंगे, तो लोकसभा से लेके ग्राम सभा तक की इकाइयों के लिए ये जो पोस्टें होती हैं, ये जो पद होते हैं, इनके लिए हमें अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करना आना चाहिए, जो नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि अगर कुछ सही सा मेरे शब्दों में है, अगर मैं कुछ सही कुछ मांग रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। इसलिए नहीं कि मेरा प्रचार होगा या मुझे इससे धन मिल जाएगा, नहीं। जब मेरे गांव, मेरा समाज, मेरा ब्लॉक, मेरा प्रदेश, मेरा देश, ये सब कुछ बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूँगा। यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। आप सब मित्रों से पुनः मैं एक बार फिर आग्रह करता हूँ, प्लीज़ धन कमाने का माध्यम राजनीति को न बनाएं, उसको सेवा धाम ही रहने दें, सेवा का काम ही रहने दें। इससे क्या हो रहा है कि दबंग लोग या धनाढ्य लोग, जो उसका वास्तविक हकदार है उस पद का, उस व्यवस्था का, वो आगे नहीं आ पा रहा है। हम अपनी जिम्मेवारी को बेहतर समझें, बहुत सोच समझकर वोट करें, लड़ाई झगड़ों से बचें, युवा वर्ग आगे आएं और सम्मानित लोगों को उस सम्मान तक पहुंचाएं, उस स्थिति तक पहुंचाएं। यही आपसे निवेदन है, यही आपसे प्रार्थना है कि व्यक्तिगत लालच को दूर रखें। कोई कहे हम आपको ये बना देते हैं। मेरे साथ हुआ है कि मैंने देखा कि हमारे किसी करीबी को बोल दिया था कि आपको उप सभापति बना देते हैं, आप हमारे हक में वोट करें। तो शायद मुझे लगता है ये बहुत गलत निर्णय होते हैं जब हम अपने क्षेत्र का विकास छोड़ के निजी हित में अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वोट कर देते हैं। ये एक बिकने जैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। ये देश कृष्ण का है, ये देश राम का है, ये ऐसे ऐसे बलिदानियों का है। मुझे एक वाक्य, एक बात इस देश के बलिदानियों की बहुत याद आती है। हम तो सिर्फ कुछ लोगों को जानते हैं, लाखों लोगों ने फांसी खाई है इस देश के लिए, गुमनामी में है। हम सिर्फ चंद लोगों को जानते हैं जिनके बारे में हमने लोगों से सुना, जिनके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, बट ऐसे लोगों की तादाद लाखों में है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दे दी। एक मुझे बहुत याद आता है एक वाकया, कितना टफ रहा होगा। शहीद आजम भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि फांसी से एक दिन पहले इसमें दिखा रहा था उनकी माता श्री शहीद आजम भगत सिंह की माता जी जब उनसे फांसी से पहले जब मिलने गए तो कहते हैं उन्होंने अपनी माँ के लिए कहा कि कल लोग आएंगे, भीड़ होगी, पत्रकार बंधु होंगे, सब होंगे, तो लाश लेने आप मत आना। आपकी आंखों में आंसू आएंगे, लोग देखेगी, जनता कहेगी भगत सिंह की मां रो रही। सोचो कितना बड़ा बलिदान है इस देश के लिए, जो प्राण दे गए। और एक वो हैं जो कहते हैं 5 साल हमें मौका दो, और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ 5 साल ईमानदारी से नहीं दे सकते हो तो आपको नहीं आना चाहिए। दोस्तों, धन हमेशा दुखदाई होगा,
मुझे लगता है अच्छा जीवन जीने के लिए धन पर्याप्त नहीं है। मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत बहुत गहराई से अध्ययन करके ये मानता हूँ कि धन हमेशा सुख देने वाला नहीं होता है, बहुत बार दुखदाई होता है। बहुत लोगों के जीवन में धन आया, वो पलायन कर गए, उनके जीवन से उनके मित्र गए, दोस्त गए, उनके अपने समाज से वो विदा हो गए। तो जाने किस हाल में अगर कुछ बेहतर भी जी रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि मेरी समझ से बेहतर नहीं है। मेरी समझ से बेहतर जीवन वो है, कम से कम 2-4 मित्र आपके होने चाहिए, सगे संबंधी होने चाहिए, और जिस कल्चर से, जिस गांव से, जिस क्षेत्र से आपका जन्म है, आपकी पहचान है, वहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी हुई रहनी चाहिए, आपका लगाव वहाँ से। बेशक आपका घर कहीं बाहर हो, शहर में हो, पर आपका आना जाना अपने गांव में, बिरादरी में, परिवार में, मित्रगणों में जरूर रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अब कोई किताब लिखें और कोई पढ़े, अब वो टाइम नहीं है। सोशल मीडिया का टाइम है। अपने बातों को, अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है और लोगों के आगे रखा जा सकता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। इसमें किसी को किसी का कोई आहत हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो, मैं पहले भी क्षमा मांग चुका हूँ। मैं फिर एक बार और आपसे माफ़ी चाहूँगा, पर ये मेरे दिल की हकीकत है और मुझे कहना था कि हम सब ने मिलकर हमारे हिस्से जो सबसे मिलकर जो काम होना है वो सबसे मिलकर ही होगा। अकेला फिर वही कहूँगा कि मोदी जी और माननीय योगी जी कहाँ कहाँ जाएंगे। छोटे कार्यकर्ताओं की भी कुछ जिम्मेवारी बनती होगी, वोट करने वालों की भी कुछ जिम्मेवारी बनती होगी। हम सब मिलकर जब अपनी अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाएंगे तो ही हम एक आने वाले अपनी पीढ़ी को बेहतर कल और बेहतर समाज, बेहतर दुनिया गिफ्ट कर पाएंगे, दे पाएंगे। आज की वीडियो में बहुत इतना ही आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपका। नमस्कार।